नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली अग्रवाल। मैं सोहाना हॉस्पिटल मोहाली में कैंसर विभाग में रेडिएशन डिपार्टमेंट की डॉक्टर हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कैंसर के बहुत पेशेंट्स आने लगे हैं। अगर हम लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो तकरीबन 14 लाख न्यू केसेस हुए थे अकेले इंडिया में, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, कान नाक गले के कैंसर मोस्ट कॉमन है। तो इसलिए कैंसर के लक्षण को जानना और उसके इलाज के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ सोहाना हॉस्पिटल मोहाली में हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए सर्जिकल, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन डिपार्टमेंट में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज मैं आपके साथ सोहाना हॉस्पिटल में रेडिएशन डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या क्या मशीनें, सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके विषय में बात करूँगी। तो किसी भी पेशेंट के रेडिएशन ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस पेशेंट का एक सीटी स्कैन किया जाता है, और वो सीटी स्कैन रेडिएशन डिपार्टमेंट में ही करा जाता है। एक स्पेशल मशीन पर, एक स्पेशल टाइप की सीटी स्कैन की मशीन होती है जिसे हम सीटी सिमुलेटर बोलते हैं। उसमें पेशेंट का नॉर्मली सीटी स्कैन करके उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। उस सीटी स्कैन की इमेजेस पर डॉक्टर और फिजिसिस्ट बैठकर एक प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमारा इंटेंशन ये रहता है कि मैक्सिमम डोज हम ट्यूमर को दें विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर सोहाना हॉस्पिटल में वी हैव गॉट, हमारे पास सिटी सिमुलेटर भी है और हर तरह का प्लानिंग सिस्टम, लेटेस्ट प्लानिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो अवेलेबल। उसके बाद बात आती है रेडिएशन ट्रीटमेंट की, जिसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन एंड इंटरनल रेडिएशन। एक्सटर्नल रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं XRT, जैसे कि एक्सटर्नल रेडिएशन में पेशेंट टेबल पर लेटता है और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है रेडिएशन का, या जो बीम्स, जो किरणें हैं, वो बॉडी के बाहर से ट्यूमर को ट्रीट करती हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इस रीजन की मोस्ट एडवांस्ड मशीन टेक्नोलॉजी है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सीलरेटर, दैट इज़ ट्रू बीम, हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रू बीम पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन हम डिलीवर कर सकते हैं। जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है IMRT की। IMRT की अगर हम फुल फॉर्म देखें, इट इज़ इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें जो बेसिक हमारा इंटेंशन रहता है कि हम ट्यूमर को मैक्सिमली टारगेट करके आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को मिनिमम डोज जाए ताकि पेशेंट को मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हों। उसके बाद बात आती है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, जिसको डॉक्टर्स बोलते हैं, जिसको हमारी टर्म में बोला जाता है IGRT। IGRT का बेसिक पर्पस ये है कि IMRT टेक्निक वही सेम रहेगी, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ट्रू बीम में हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव गॉट CT स्कैन। इस मशीन के अंदर ही एक CT स्कैन बिल्डअप होता है। इस CT स्कैन से डोज बहुत कम जाती है और बेसिकली जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इस टेबल पर लेटता है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो ये इनबिल्ट जो CT स्कैन है उसकी इमेजेस ले लेता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर की फ़ोटो ले लेता है, ताकि हम ट्रीटमेंट के दौरान देख सकें कि जो हमने प्लान बनाया था, जहाँ पर हमने बीम्स टारगेट करी थी, कि बीम्स वहीं जा रही हैं कि नहीं जा रही। तो जो ये एरर होता है, इवन इन मिलीमीटर्स हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इससे ये बेनिफिट रहता है कि आप लेटते टाइम, जब पेशेंट लेटा हुआ है, थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी, बिकॉज ऑफ पेशेंट की कोई मोशन हुई है या फिर अंदर ट्यूमर की थोड़ी मूवमेंट हुई है, तो वो हम उसी टाइम नोटिस करके उसी टाइम हम करेक्शन कर देते हैं और ट्रीटमेंट, हमारा जो टारगेट हमारा था रेडिएशन बीम, वहीं हिट करती है। सो दिस इज़ IGRT, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है VMAT, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेडिएटेड आर्क थेरेपी। एक तरह की आर्क थेरेपी है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मशीन जो होती है IGRT में क्या होती है, वो स्टेप वाइज उसकी मूवमेंट होती है। जैसे एक बार यहाँ ट्रीट किया, फिर उसके बाद यहाँ ट्रीट किया, उसके बाद यहाँ ट्रीट किया। आर्क थेरेपी में क्या होगा कि जो मशीन की जो मूवमेंट होगी वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होगी आर्क की तरह। उससे बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट टाइम जो कि IGRT में 15 से 20 मिनट था, VMAT में ट्रीटमेंट टाइम सिर्फ 5 से 7 मिनट रह जाता है। इससे क्या होगा, एक तो पेशेंट कंफर्टेबल होगा, दूसरा ये होगा कि सेटअप एरर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी कम देर के लिए पेशेंट लेटेगा उतनी एरर्स होने के चांसेस कम होंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम एक ही दिन में नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा ले सकते हैं मशीन पर, क्योंकि ट्रीटमेंट टाइम कम हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी, जिसे हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं SRS SRT। SRS SRT में हम बेसिकली, दिस इज़ फॉर ब्रेन ट्यूमर्स।
ब्रेन ट्यूमर्स जो कि छोटे साइज़ में हो, उसमें हम एक तरह से आप कह सकते हो कि रेडिएशन की फॉर्म में हम पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं। इसमें हम छोटे ट्यूमर्स को हाई डोज देते हैं और आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से बचा लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आती है SBRT। SBRT इज़ जस्ट लाइक SRS SRT, बस इसमें डिफरेंस ये है कि SRS SRT हम ब्रेन ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं और SBRT का ये रहता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई छोटी सी ट्यूमर की गांठ पड़ी है तो हम उसको हाई डोज देके हम उसको टोटली ख़त्म कर सकते हैं। और एक और चीज़ है ट्रू बीम की स्पेशलिटी है कि हम इसमें रेस्पिरेटरी गेटिंग भी कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी गेटिंग का मतलब ये है कि जैसे कुछ ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट के ट्यूमर हुए या लंग्स में कोई गांठ पड़ी है, कि हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट्स के साथ वो ट्यूमर भी मूव करता है, तो हम इस मशीन की हेल्प से हम उस ब्रीदिंग के मूवमेंट को ट्यूमर की मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करके अपनी रेडिएशन की बीम को प्रॉपर जगह पर टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक्सटर्नल रेडिएशन की। फिर है इंटरनल रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। उसकी मशीन भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, वो जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, लेटेस्ट टेक्निक है उसके अंदर बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली जो इंटरनल रेडिएशन रहती है वो यूज़ होती है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में, जिसको हम बोलते हैं कैंसर ऑफ सर्विक्स। उसमें क्या रहता है कि पहले हम एक्सटर्नल रेडिएशन देके ट्यूमर को रिड्यूस किया जाता है और जब ट्यूमर का साइज़ छोटा रह जाता है तो हम बेसिकली पेशेंट की बॉडी के अंदर ही रेडिएशन का सोर्स प्लेस करके उसको ट्रीट कर देते हैं। उससे बेनिफिट ये रहता है कि वो सिर्फ ट्यूमर को ट्रीट करेगा और आसपास के जितने भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि आप देखें बच्चेदानी के मुंह का अगर जो कैंसर है उसमें आगे पेशाब की थैली रहेगी, पीछे लैट्रिन वाला रास्ता होगा, तो हम उन स्ट्रक्चर्स को रेडिएशन की डोज से बचा सकते हैं। तो मेन जो इसका बेनिफिट होता है इंटरनल रेडिएशन का, वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है गायनी मैलिग्नेंसीज में, जैसे सर्विक्स का कैंसर हो गया, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर हो गया, यूट्रस का कैंसर हो गया। और इसके बेनिफिट्स हैं प्रोस्टेट में इम्प्लांट्स कर सकते हैं, या हेड एंड नेक के जैसे लिप का कैंसर है या जीभ का कैंसर है जो कि काफ़ी छोटा ट्यूमर है, वहाँ पर हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं। या फिर हमारी जो खाने की नली है जो कि फूड पाइप है, उसके अंदर हम रेडिएशन ट्यूब से एक ट्यूब पतली डालकर हम रेडिएशन दे सकते हैं। या फिर लंग के कैंसर्स में जिसमें हमारी जो सांस की नली में अगर कोई छोटी गांठ पड़ी हुई है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल रेडिएशन के अपने बेनिफिट हैं और अपनी यूजेज है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है, क्या स्टेज है कैंसर की, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। तो इस तरीके से हम रेडिएशन को मल्टीपल जगह पर यूज़ करके पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। तो कैंसर के इलाज के लिए हमारे यहाँ रेडिएशन डिपार्टमेंट में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और हर तरह की ब्रैकीथेरेपी, हर तरह की एक्सटर्नल रेडिएशन के लिए सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इस तरह से आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे कि रेडिएशन से रिलेटेड जो जनरल पब्लिक के क्या गलतफहमियां हैं, क्या मिथ्स हैं, कौन से फैक्ट्स हैं जो आम पब्लिक को पता होने चाहिए, ताकि जब भी उनकी फैमिली में कोई कैंसर का पेशेंट है वो रेडिएशन के ट्रीटमेंट को कराने के लिए घबराएं नहीं। थैंक यू।